मुश्किलों में संभलने का नाम होती है जिंदगी, खुद पर भरोसा रखने का नाम होती है जिंदगी। हालात अनुकूल हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं मेरे दोस्त, विपरीत हालात में कुछ कर दिखाने का नाम होती है जिंदगी। विपरीत हालात में कुछ कर दिखाने का नाम होती है जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, हालात हमारे अनुकूल हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बट असली परीक्षा आपकी तब होती है जब हालात आपके बिल्कुल विपरीत हों और आप कुछ नया कुछ अलग करके दिखाएं। यहाँ पर आपकी कैपेबिलिटी और आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि आप मानसिक रूप से कितने मजबूत हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज के वीडियो को। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। जहां बिल्कुल सही सुना आपने, प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। जो हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की असर्टिव सेंटेंस की जो सीरीज, जो 4 वीडियो की जो सीरीज थी, उसको हमने जो कंप्लीट किया है, आज हम लोग उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। ओके, तो सेशन में तक जरूर बने रहिएगा और आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उन 4 वीडियो को अच्छे प्रकार से देख लिया होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, फटाफट उसको जाके वॉच कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। आपको अच्छे से मैं गारंटी देता हूं कि आपको समझ में आएगा। तो आइए बिल्कुल देर नहीं करते हुए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, आज टोटल डे नंबर 5 है। डे नंबर क्या है दोस्तों? डे नंबर टोटल आज कितना है? 5। एक मिनट, आज टोटल डे नंबर 5 है और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं किसके? असर्टिव सेंटेंस की। तो एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी अभी यहां पर हम लोग बातें करेंगे, जो भी चीज यहाँ पे, जो भी एग्जाम्पल सॉल्व किए जाएंगे, सारे के सारे असर्टिव होंगे। तो एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करें उससे पहले कुछ इससे रिलेटेड हम लोग बातें कर लेते हैं, उसके बाद चीजें हमको बेहतर समझ में आएंगी। पहले चीज यदि हम बात करें असर्टिव सेंटेंस जो होता है आपका, एक मिनट, जो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है, इसकी पहचान सबसे पहले देखें तो ये सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप के साथ खत्म होता है। तो सबसे पहली बात आपको ये समझना है कि यदि सेंटेंस आपका असर्टिव है तो आपको उसे पहचानना कैसे होगा। तो वह सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से और फुल स्टॉप के साथ क्या होगा? एंड होगा। क्लियर? दूसरी चीज यहां पर हम देखें तो यहां पर जब हम किसी भी एक्टिव वॉइस को, ध्यान दीजिएगा, किसी भी एक्टिव सेंटेंस को जिसमें हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिलता है डियर स्टूडेंट्स, तो जब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटीसी लिखते हैं, ठीक है, इसके बाद बाय लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है किसका? एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट का। तो ये स्ट्रक्चर आपको कहीं कहीं देखने को मिलता है जहां पर ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब निश्चित रूप से, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे असर्टिव सेंटेंस को, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्पिंग वर्ब जरूर देखने को मिलेगी, तो इसका बखूबी ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमेशा मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यहाँ पे यूज करते हैं, आपको पता भी होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं उनको मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद रखा जाता है, उसके बाद बाय लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं किसके? एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट का। ये तो रहा आपका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें जो ये हेल्पिंग और मेन वर्ब का चेंज होता है, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। बात को ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास एक्टिव में, एक्टिव सेंटेंस में यदि इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट है, तो जब पैसिव में हम आएंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर इसको हम कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज करते हैं? कॉन्टिन्यूअस में। यदि एक्टिव आपका कॉन्टिन्यूअस में ही है तो पैसिव वॉइस जो होता है वह कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूअस प्लस बीइंग होता है। यदि आपको एक्टिव में परफेक्ट मिलता है, कौन सा टेंस? परफेक्ट मिलता है, तो यह पैसिव वॉइस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। यदि आपको पैसिव वॉइस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मिलता है
तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो 3 इंडेफिनिट के बनते हैं, 2 कॉन्टिन्यूअस के और 3 परफेक्ट के, अर्थात टोटल 8 बनाए जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि टोटल 12 भागों में से 8 का बनता है और 4 का नहीं बनता है। 4 कौन नहीं बनता है? एक केस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है, और ये 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनका पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते। अर्थात टोटल जो भाग हमारे पास होते हैं 12 में से हम 8 को बनाते हैं और 4 को नहीं बनाते हैं। क्लियर होगी बात? इसका ध्यान रखेंगे। मैंने आपको टेंस भी बता दिया कि यदि आपने एक्टिव वॉइस में इंडेफिनिट टेंस लिया है, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो ये अपने में ही चेंज हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक्टिव वॉइस यदि प्रेजेंट में है तो पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट में ही होगा, एक्टिव वॉइस यदि पास्ट में है तो पैसिव वॉइस भी पास्ट में होगा, और एक्टिव वॉइस यदि फ्यूचर में है तो पैसिव वॉइस भी किस में होगा? फ्यूचर में ही होगा। इसका आप बखूबी ध्यान रखेंगे तो आप 100% गड़बड़ जरूर करेंगे, क्योंकि आपको रूल्स याद आएंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की, जहां पर हम प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहां पर एक्टिव वॉइस यदि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्टिव वॉइस यदि प्रेजेंट में है तो पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट में होगा, एक्टिव वॉइस यदि पास्ट में है तो पैसिव वॉइस भी पास्ट में होगा, और एक्टिव वॉइस यदि फ्यूचर में है तो पैसिव वॉइस भी फ्यूचर में होगा। बस ये ध्यान रखना होगा कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा, यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा, यदि फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में होगा। क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस की। तो यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो आ जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा, उसके साथ बीइंग वर्ड जोड़ देंगे। यदि वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा, बीइंग वर्ड जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे, और यदि फ्यूचर परफेक्ट है, क्या है? फ्यूचर परफेक्ट है तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। लेकिन यदि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात की जाए तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ओके, चलिए इतना आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग बनाते हैं अब इन एग्जांपल्स को जरा गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो पहला सेंटेंस है कि सीता हेल्प द पुअर, सेकंड है कि वी लव आवर यंगर्स, थर्ड है आई हेल्प यू, फोर्थ है दीज बॉयज प्ले क्रिकेट, फिफ्थ है राधा रीड्स अ लेटर, सिक्स है कि आई लर्न अ पोएम इन द मॉर्निंग, सेवेंथ है डू नॉट हेट द पुअर, एट्थ है वी डू नॉट राइट पोएम्स, नाइन्थ है he does not sing a song, और 10th है you do not punish the bad boys। कहीं ना कहीं ये सारे एग्जांपल्स आपके किस टेंस के हैं? सेंटेंस तो मालूम है, असर्टिव ही है, ये टेंस कौन से, जरा कमेंट बॉक्स में जरूर से अभी बताइए आप कि इसमें सारे टेंस जो आपके सेंटेंसेस लिखे गए हैं इनमें टेंस जनरली प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो सबको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। चलिए तो हम जरा इसको बनाते हैं। सीता हेल्प द पुअर। आप देख सकते हैं यहां पर जो पहले एग्जांपल की बात करें, सीता जो है यहां पर सब्जेक्ट है, द पुअर यहां पर ऑब्जेक्ट है, और हेल्प्स क्या है? वर्ब है। ठीक, तो द पुअर क्यों है? तो सीता हेल्प द पुअर सेंटेंस में हम व्हाट या होम से, ध्यान दीजिएगा, व्हाट या होम से क्वेश्चन करते हैं तो होम मीन्स किसका किसकी होता है, तो सीता हेल्प द पुअर, सीता किसकी मदद करती है? तो आपका आंसर आएगा द पुअर, अर्थात गरीब लोगों के। ठीक है, तो यहां पर पहला एग्जांपल को जरा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला एग्जांपल आपके सामने कुछ इस तरह से है कि लिखेंगे हम द पुअर, इसके देखिए प्लूरल है तो इसके साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आर का प्रयोग करेंगे। द पुअर आर हेल्प्ड बाय सीता। आई होप ज्यादा, क्योंकि सब देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म बाय, और लास्ट में क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो गया। तो द पुअर आर हेल्प्ड बाय सीता। चलिए हम सेकंड की बात करें कि वी लव आवर यंगर्स, तो आवर यंगर्स यहां पर ऑब्जेक्ट है, वी यहां पर सब्जेक्ट है, और लव क्या है? ध्यान दीजिएगा, लव यहां पे क्या है? वर्ब है। ठीक है, तो हम यहां पे लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं जरा। आवर यंगर्स
आर फिर यहां होगा आर लव्ड बाय वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा अस। क्लियर। चलिए सॉरी थर्ड एग्जांपल की हम बात करें। थर्ड एग्जांपल देखिएगा आई हेल्प यू, बहुत आसान सा है, 3 वर्ड है, सब्जेक्ट है, यू वहां पे ऑब्जेक्ट है और हेल्प क्या है वर्ब है। ठीक है तो लिखेंगे हम यू आर हेल्प्ड बाय मी, यू आर हेल्प्ड बाय मी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की बात करें हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें कि दीज बॉयज प्ले क्रिकेट डेली। तो देखिए यहां पर दीज बॉय तो सब्जेक्ट है, क्रिकेट यहां पर ऑब्जेक्ट है, डेली एक्स्ट्रा वर्ड है और प्ले यहां पर क्या है वर्ब है। तो क्रिकेट को हम यहां पे सब्जेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे क्रिकेट। अब क्रिकेट सिंगुलर तो इसका प्रयोग करेंगे, क्रिकेट इज, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा प्लेड। अब थर्ड फॉर्म के बाद सीधा एक्स्ट्रा वर्ड लिखे डेली, तो क्रिकेट इज प्लेड डेली बाय दीज बॉयज। तो क्रिकेट इज प्लेड डेली बाय दीज बॉयज। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है कि राधा रीड्स अ लेटर। राधा यहाँ पे सब्जेक्ट है, मालूम है आपको ना, राधा सब्जेक्ट है, अ लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और रीड्स क्या है आपके सामने वर्ब है। ओके चलिए तो हम लिखेंगे अ लेटर सिंगुलर तो इज लगा देंगे, अ लेटर इज, रीड का थर्ड फॉर्म रेडी होता है, तो अ लेटर इज रीड बाय राधा। A letter is read by राधा। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें तो यहां पर जरा देखिएगा, आई लर्न अ पोएम इन द मॉर्निंग। देखिए आई यहां पर सब्जेक्ट है, अ पोएम ऑब्जेक्ट है, लर्न यहां पे वर्ब है और इन द मॉर्निंग यहां पर एक्स्ट्रा वर्ड है, ईटीसी है। तो अ पोएम लिखेंगे हम, अ पोएम इज, लर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ लर्न, तो उसमें टी जोड़ देंगे क्या हो जाएगा लर्नड। ठीक है तो अ पोएम इज लर्नड, ठीक, इन कब, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग बाय मी। अ पोएम इज लर्नड इन द मॉर्निंग बाय मी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। 7th एग्जांपल आपके साथ है कि आई डू नॉट हेट द पुअर। तो आई सब्जेक्ट है, हेट यहां पर मेन वर्ब है, द पुअर ऑब्जेक्ट है और डू हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं द पुअर, और जैसा कि आपको पता है द पुअर यहां प्लूरल है तो यहां पे हम लगा देंगे आर, द पुअर आर नॉट, नॉट उसमें तो नॉट लगा देंगे, नॉट, हेट का थर्ड फॉर्म हेटेड होता है, द पुअर आर नॉट हेटेड बाय मी, द पुअर आर नॉट हेटेड बाय मी। 8वें एग्जांपल की हम बात कर लें, वी डू नॉट राइट पोएम्स। तो वी यहां पे सब्जेक्ट है और पोएम्स यहां पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है तो हम लिखेंगे यहां पे 8वें एग्जांपल को पोएम्स, उसके बाद प्लूरल है तो आर लगा देंगे, आर नॉट रिटन, पोएम्स आर नॉट रिटन बाय अस, पोएम्स आर नॉट रिटन बाय अस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तरफ हम चलते हैं कि ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। तो ही यहां पे सब्जेक्ट है और सॉन्ग यहां पे ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे अ सॉन्ग, और उसके बाद इज लिखेंगे, अ सॉन्ग इज नॉट संग, अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय हिम, अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय हिम। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर रहे हैं यहां पर
कि यू डू नॉट पनिश द बैड बॉय, तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट है और द बैड बॉयज यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो लिखेंगे हम लोग द बैड बॉयज, ठीक है, आर लगाएंगे, आर नॉट, पनिश का थर्ड फॉर्म क्या होगा बोलिए, पनिश्ड होगा। तो द बैड बॉयज आर नॉट पनिश्ड बाय, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, योर, लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा। तो ये रहे डियर स्टूडेंट्स 1 से लेकर के 10 तक के आपके सारे क्या एग्जाम्पल बहुत ही इजी थे। और इजी आपको शायद इसलिए लग रहे होंगे क्योंकि आपने सारे वीडियोस को, 4 वीडियोस को ध्यान से देखा होगा। और इजी होने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स थे एक ही टेंस के थे, मल्टीपल टेंस के नहीं थे। और एक टेंस का कराने का रीजन ये था कि एक सेंटेंस आपका जैसे टेंस क्लियर हो जाता है तो उसी की तर्ज पे आप दूसरे को भी क्या सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स आई होप आपने सॉल्व किए होंगे। और सबसे पहले यदि मैंने सारे एग्जांपल तो सॉल्व कर दिए, लेकिन आप एक काम करिएगा कि सबसे पहले एग्जांपल्स को खुद से सॉल्व करिएगा। इस वीडियो की स्टार्टिंग में आप वीडियो को पॉज करके रोक दीजिएगा और ये सारे एग्जांपल्स नोट कर लीजिएगा, इसके बाद सॉल्व करिएगा। उसके बाद जो मैंने सारे सॉल्यूशंस आपको बताए हैं 1 से लेकर के 10 तक, आप इनको सॉल्व जरूर करिएगा, इनसे मैच करिएगा और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि 10 आउट ऑफ आपने कितना हासिल किया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत बड़ी अपडेट जो इस सत्र से हम डियर स्टूडेंट्स शुरू करने जा रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और उस पर वीडियो भी जल्द ही आने वाली है, तो उसका इंतजार करिए। लेकिन बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने है इस नए सत्र से। और मैं बताना चाहूंगा, सिर्फ एक छोटा सा आपको हिंट देता हूं, यह जो अपडेट है वो क्लास 6 to 8 है, 9 to 10 है एंड 11 to 12 है। फिलहाल के लिए इन 3 सेक्शन के लिए रखा गया है 6 to 8, 9 to 10 एंड 11 to 12। तो बने रहिए चैनल के साथ, कुछ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है इस बार नए सत्र से। तो बिल्कुल जब तक ये वीडियोस नए सत्र से पहले आ रहे हैं इनको ध्यान से आप देखते रहिए और कुछ नए के साथ, नई शुरुआत के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक आप डेली बेसिस पे बने रहिए। हाँ, थोड़ी सी टाइमिंग कुछ चेंज होने वाली है, तो कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा, आप उस हिसाब से अपने टाइमिंग को सेट करके वीडियो देखिएगा। थोड़ी बहुत टाइमिंग में बदलाव किया जाएगा क्योंकि लाइव सेशन अच्छे से हो नहीं पा रहा है। जो 5:30 का लाइव सेशन रखा गया है उस पर अच्छे से लाइव सेशन हो नहीं पा रहा है, तो उस टाइम में थोड़ा बदलाव किया जाएगा। 1 या 2 दिन में बदलाव आपको देखने को मिलेगा, तो उसके हिसाब से अपनी टाइमिंग सेट करके आप लोग पढ़िएगा। तो मिलते हैं वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में मस्त रहिए। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।